आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर हल्की तेजी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफआई की तरफ से 8,833 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। डीआई की तरफ से 789 करोड़ का ये बिकवाली भी आया। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा जो डाटा आता है आपके लिए। देखो, हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं, लेकिन उनके साथ अगर ये डाटा भी हम बिल्कुल देख लें अच्छे तरीके से, तो क्योंकि डेली डेट टू डेट वाइज मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। रिटेलर, डीआई, एफआई, पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहाँ कहाँ बना के चल रहे हैं, तभी उनकी पोजीशन को यहाँ पे जान के, क्योंकि हम क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली यहाँ पे, तो इनकी पोजीशन के पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। मार्केट का एक सिनेरियो की मार्केट के अंदर कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, अगर वो हमें समझ में आ गया तो मार्केट का पूरा सिनेरियो आता है निकल के कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। निफ्टी में कल देखे तो 50 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाया कल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक तरह से पॉजिटिव कैंडल की तरफ और इशारा कर रहा है। तो हमारे लिए ये डोजी कैंडल जो बनी है, यानी एक तरह से अपर साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास, मैंने वैसे कल की लास्ट वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया है, फिर भी रिमाइंडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तरह ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी 18,350 का लेवल, 18,350 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करने वाला, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट के अंदर ये गिरावट आई थी और वहां से बिल्कुल वी शेप रिकवरी भी दिखाया मार्केट ने। तो ऐसे में अपर साइड के लेवल पे जो लेवल निकल के आ रहे हैं, तो ये वाले लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 350 का लेवल। 350 के लेवल निकलने के बाद ही हमारे पास आगे की तैयारी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस लॉजिक के साथ अगर हम देखें, ये यहाँ पे 22 दिसंबर 21 दिसंबर को जो हाई लगाया था निफ्टी ने 18,450 से लेके 480 का एरिया आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल बीच में। उसके बीच में अगर हम देखें तो ये देखो बीच में कुछ नहीं है, ये सीधा सिंपल है ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर इस एरिया के अंदर एंट्री करता है बड़े ब्रेकआउट के साथ, तो हमें यहाँ पे 18,450 480 देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज मूवमेंट बड़ी होने वाली है, एक्सपायरी सेशन रहेगा, बड़ा वोलेटिलिटी सेशन रहने वाला है। तो ऐसे में अपर साइड के लिए और नीचे यहाँ पे डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें, कल मार्केट ने जो रिकवरी जो दिखाई है, लाजवाब रिकवरी देखने को मिली है 18,200 के लेवल से। सुबह सुबह बड़ी गिरावट आई थी इस लेवल से, यानी ये वाला स्ट्रॉन्ग हमारे पास आज बड़े काम करने वाला 18,200 का लेवल। मार्केट यहाँ पे बड़ा सपोर्ट लेके रिकवर किया 18,200, लेकिन यहाँ पे से निकलना बड़ा जरूरी है, तभी हमारे पास एक हीरो जीरो ट्रेड यहाँ पे कॉल के लिए मिल सकता है। हीरो जीरो की जब आप तमन्ना करते हो ना, हीरो जीरो, तो यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा कॉल का मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से दोबारा से पुट की साइड यानी एक तरह से रिजेक्शन मारता है, तो हमारे पास ये पुट का हीरो जीरो रहने वाला है। तो ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ये कॉल और पुट का हीरो जीरो बड़ा मूवमेंट रहेगा। 350 का एरिया बड़ा फोकस में रखना पड़ेगा हमें, 18,350। देखो, इतना सब डाटा टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं, उसका फायदा तो जरूर मिलता है, रिजल्ट तो जरूर निकल के आता है, वही मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखो, फिर निफ्टी का कल 130-25 से दिया गया था, बिल्कुल पुट की साइड था, मूवमेंट सुबह सुबह गिरावट आई, 165-90 दोनों टारगेट डन हो चुके, बिल्कुल ऑल टारगेट डन होते हुए नजर आए। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। कल एक मार्केट के अंदर ट्रैपिंग जोन भी हुआ भाई, बड़ी लाजवाब ट्रैपिंग की गई है, ट्रैपिंग आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के अंदर इस लेवल से ये वाला जो कल आया ना, एकदम से ये मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करता जा रहा था, एकदम से ब्रेकडाउन मारा, यहाँ पे पुट की साइड बिल्कुल ट्रैप हुआ मार्केट, फिर से रिकवरी करके वापस फिर चला गया। और लास्ट में जो क्लोजिंग देखोगे ना, ये 3 PM वाली कैंडल बड़ी लाजवाब आई है, एक तरह से बुलिश कैंडल की तरफ और इशारा करा है, तो एक तरह से ये मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत देता है। लेकिन हमारे पास ये वाला लेवल जो अभी मैंने बताया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी जरूर दिखाई है। ऐसे में मार्केट के पास ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट चाहिए कॉल की साइड हीरो जीरो के लिए, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी आ सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। डाटा क्या बोलता है, डाटा यहाँ पे डाटा बिल्कुल पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करें, 9 और 10 तारीख का ये डाटा। यहाँ पे रिटेलर कौन है, रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर,
48% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। 51 यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 48% ही आ रहा है। कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जो कर रहा है इंट्राडे के अंदर ही कर रहा है, कोई पोजीशन होल्ड करके नहीं लेके जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर वही एक सिनेरियो निकल के आ रहा है रिटेलर की तरफ से, बिल्कुल साइडवे, यानी 51% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड। रिटेलर तो बिल्कुल साइडवे हो चुका है, मार्केट भी पूरा साइडवे घूमता जा रहा है और रिटेलर भी। तो ऐसे में रिटेलर की ये पोजीशन क्या इशारा कर रही है कि रिटेलर जो है दोनों साइड ट्रैप होके बैठा है, दोनों साइड, यानी पुट की साइड भी 48% और कॉल की साइड भी, ये है ट्रैप, क्योंकि दोनों साइड वो ट्रैप होके बैठा है, बिल्कुल फंसा हुआ बैठा है, ना उधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसे झूले झुला रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स को भी देख के चलता है रिटेलर। तो ऐसे में रिटेलर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज का एक्सपायरी। तो लोगों ने स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे तो 83% यहाँ पे लॉन्ग करके चल रहा है और अभी भी 83% ही आ रहा है, यानी यहाँ भी पोजीशन जो वही सेम टू सेम नजर आ रही है। रिटेलर की 16% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, यहाँ पे भी 16% ही आ रहा है शॉर्ट की साइड। तो भी रिटेलर तो पूरा यहाँ पे दोनों साइड एक ट्रैप होके बैठा है। एफआई और डीआई के अंदर देखें तो यहाँ पे लगातार एफआई जो है ना, लगातार ये खरीदारी करता जा रहा है, पिछले 10-12 दिन से लगातार ये खरीदारी आ रही है, बड़ी अच्छी अच्छी खरीदारी भी कर रहा है। तो ऐसे में इसका जो मूड बना हुआ ना, बिल्कुल एक पॉजिटिव मूड बना हुआ है, तो यहाँ तो हमें पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन डीआई जो है ना, एक तरह से कभी खरीदारी कभी बिकवाली, कोई अच्छी वाली मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, एक तरह से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि लास्ट मंथ के अंदर अच्छी खासी इन्होंने खरीदारी की थी। तो ये वाला हमारे पास क्या हुआ कि पूरा यहाँ पे 1833 करोड़ का अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो ये डाटा जो आता है ना, ये सिर्फ ये डाटा कैश का डाटा होता है। हम तो क्या करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑप्शन फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे डीआई के अंदर, यहाँ पे तो बिकवाली देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डीआई क्या पोजीशन बना के चल रहा है, पिछले 2 दिन से डाटा इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। तो डीआई की तरफ से 54% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, 45% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, 56% आ चुका है, 2% बिल्कुल पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। 43% यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट की साइड चला गया, यानी 2% पोजीशन पुट की साइड से यहाँ पे कहां पे शिफ्ट हो रही है, कॉल की साइड, यानी कॉल की साइड यहाँ पे 2% बिल्कुल पॉजिटिव मान के चल सकते हैं डीआई की तरफ से। भाई डीआई का मूड थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव नजर आया, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 3.58% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड था, अब कितना आ रहा है, 3.67% ही आ रहा है। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर इतनी मूवमेंट भी इनके लिए बहुत काफी होती है, क्योंकि इनका 3-4% ही चलता रहता है, इतना ही घूमते रहते हैं। तो 3.67% ही आ रहा है, पॉजिटिव है, हल्का ही है, लेकिन पॉजिटिव तो है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर पैसा भी तो ज्यादा लगता है ना, क्योंकि ऑप्शन का लोड तो हमारा 10-20 हजार में आ जाता है, लेकिन फ्यूचर का लोड तो हमारा कम से कम 1-2 लाख का तो आता ही आता है। 96% यहाँ पे क्या रहा, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है, यहाँ पे भी शॉर्ट कर, ओवरऑल तो यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है, लेकिन ये पोजीशन जो बना रहा है एक तरह से हल्की हल्की पॉजिटिव बनाया इसने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर इन्होंने थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो ये तो आ गया अभी बिल्कुल मार्केट के, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या बोलता है, वो बैंक निफ्टी क्या बोलता है, बैंक निफ्टी को देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। कल इस बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन इसके लिए वही एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। देखो कल ही कितनी अच्छी वाली, यहां से बैंक निफ्टी ने ये वाला एक ब्रेकआउट आया था, बिल्कुल उसके नियर जाके, और ये देखो ये वाला लास्ट में एक डोजी बना दिया और एक रिकवरी कैंडल दिखाया बढ़िया अच्छे वाला। यानी एक चीज छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं एक डोजी कैंडल, अगर ये कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे बनती है तो कितनी बड़ी तेजी आ सकती है, आप समझ सकते हो कि मार्केट बड़े लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर इस लेवल से, यानी सपोर्ट लेवल पे डोजी बनता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे में ऊपर तो ट्रैप भी कर सकता है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल पे डोजी का मतलब है मार्केट यहाँ से रिकवरी करता हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पूरा ट्रैपिंग जोन बना, ये वाला एक ट्रैपिंग जोन निकल के आया, बड़ा लाजवाब ट्रैपिंग जोन था। तो इसके लिए हमने क्या है कि ये ट्रैपिंग जोन से आज भी मार्केट पूरा ट्रैपिंग करेगा, क्योंकि मार्केट के पास ऊपर की साइड की बात करें तो यहाँ पे 43,550 का लेवल रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अपर साइड पे लेवल पे, क्योंकि इस लेवल पे
तो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट क्लोजिंग जरूर दिखाया इस लेवल, क्योंकि मार्केट जो है ना लगातार इस लेवल को टेस्ट करते हुए गिरा था। अब ये वाला हमारे पास 550 का लेवल और इसके बाद 750 का लेवल, यानी बैंक निफ्टी के पास पहला जो हमारे पास रेफरेंस का तौर पे हम काम देखने को मिल सकता है 43,550 का लेवल, इसके अबाव यहाँ पे 750 का। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर कहाँ पे कॉल बनता है, कहाँ पे कॉल पुट बनता है, पूरा आपको बताया है कि दोनों साइड कॉल और कहाँ पुट बनने वाला है, पूरा आपको स्ट्रॉन्ग व्यू लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर यहाँ पे 78 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है। फिटची यूके के अंदर यहाँ पे 22 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर 59 पॉइंट की गिरावट, सीएससी फ्रांस के अंदर 35 पॉइंट की गिरावट, नैस्डैक के अंदर 126 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। निकी जापान के अंदर 46 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिल रही है। एसएनपी 500 के अंदर देखें तो 18 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिल रही है, एक फ्लैट कारोबार। और डाउ जोन को और देखो तो मात्र 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में डाउ जोन जो चल रहा है ना, एक तरह से बिल्कुल फ्लैट कारोबार चल रहा है। पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर एक मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कोई अच्छे वाले तेजी के संकेत भी नहीं दे रहा मार्केट, और बड़ी अच्छी खासी गिरावट के भी संकेत नहीं दे रहा। तो ऐसे में पूरी तरह मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट जो है पूरा नर्वस फील कर रहा है, क्योंकि एक सीपीआई डाटा भी आना यूएस का एक सीपीआई डाटा होता है, वो सीपीआई डाटा निकल के आना, तो पूरा मार्केट उसकी तरफ नजरें गड़ाए के बैठा है। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ से मिले जुले संकेत है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी हमारे लिए बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, पिछले 2 दिन का डाटा, इसका भी पोजीशन हमने देखनी पड़ेगी। एफआई बड़ा एक इन्वेस्टर है यहाँ पे, तो एफआई का 2 दिन का पोजीशन अगर हम कंपेयर करें तो 47% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। 52% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 48% यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल की साइड आ गई है, 51% यहाँ पे पुट की साइड आ गई है, 1% पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट की गई है। तो भाई यहाँ पे कैश के अंदर भी इनकी खरीदारी देखने को मिली। अब ऑप्शन के अंदर भी 1% हमारे लिए पॉजिटिव आ गया है, यहाँ पे बिल्कुल एफआई ने बिल्कुल पैसा डाला, 1% पॉजिटिव मूड बना रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना लगातार आप देखोगे ना इसी जोन में घूमता जा रहा है। देखो 48% आ रहा है, पहले 47% था, पहले इससे पहले अगर हम बैक डाटा देखें तो 49% था, पहले उससे देखें तो 45% था, उससे पहले देखें तो 47% था। तो यहीं पे घूमता जा रहा है, लेकिन अभी भी एक तरह से इसी लेवल पे घूमना भी हमारे लिए बड़ा अच्छा खासा पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टॉक फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, पिछले 2 दिन का एफआई का डाटा हम कंपेयर कर रहे हैं, 53% यहाँ पे क्या लॉन्ग करके चल रहा है स्टॉक फ्यूचर को, अभी क्या है 53% आ रहा है। तो यहाँ भी एक तरह से पॉजिटिव है कि अच्छा खासा हल्का ही पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव तो है। तीनों सेगमेंट के अंदर हल्की हल्की खरीदारी तो कर रहा है। यहाँ पे 46% यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला 46% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है, और यहाँ पे भी 46% शॉर्ट करके चल रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 53% मतलब एक पॉजिटिव संकेत है, और यहाँ पे 48% यहाँ पे रिटेलर का और एफआई की बिल्कुल मैचिंग होती नजर आ रही है, दोनों के दोनों यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एफआई ट्रैप नहीं हो रहा, ये हल्का हल्का पैसा डाल रहा है, कोई बड़ा पैसा नहीं डाल रहा, धीरे धीरे मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाता जा रहा है, धीरे धीरे किसी को पता भी नहीं चल रहा, और एकदम से मार्केट एक नया हाई लगाता हुआ भी नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस लेवल को इसको भी देख ले तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर अभी डाटा देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट एक नीचे से एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल के सपोर्ट करेगा, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी बड़े अच्छे वाले रहने वाले हैं। क्योंकि मार्केट के पास ना लेवल टू लेवल चलना जरूरी होता है, यानी मार्केट अभी इसी दायरे में बड़ा सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि अच्छी खासी जो खरीदारी आ रही है तो मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं बड़ी अच्छी खासी, यानी एक सपोर्ट पे मार्केट। अब यहाँ पे देखो टेक्निकल आ गया और उसके साथ डाटा भी मैच करना जरूरी है। तो एक टेक्निकल के साथ अगर सपोर्ट के साथ अगर डाटा यहाँ पे मैच होता है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाते हैं नीचे की साइड, मार्केट को गिरावट की इतनी आ सकती है, एक सिनेरियो निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे एक और हमें थोड़ा सा मूवमेंट इसको भी देखना जरूरी है। इंडिया विक्स, ये इंडिया विक्स एक रिकवरी दिखा रहा है, देखो कितनी अच्छी है, रिकवरी करता जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया विक्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बोलता हूं कि लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है आपको, और खासकर ऑप्शन ट्रेडर को तो स्पेशली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स के अंदर तेजी मार्केट की तरफ एक गिरावट की संकेत देने के तौर पे चलता है, ये कि वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, तो इसलिए लेवल टू लेवल आज कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है
तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ से बिल्कुल मिले जुले संकेत आ रहे, कोई अच्छे नहीं आ रहे, और डाटा को देख के भी बिल्कुल एक साइडवे मूवमेंट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट की एक तेजी हमने देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे डीआई की तरफ से भी और एफआई की तरफ से भी ऑप्शन के अंदर पैसा थोड़ा सा डाला गया है, और एफआई का कैश के अंदर भी, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, और उधर से एसजीएक्स निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है। तो 50 से 60 पॉइंट की एक संभावना के तौर पर मान सकते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपन हो सकता है।